आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, 1 Corinthians chapter 2। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 2 verse 12। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर की बात को समझने या सुनने का एक अवसर, और इस संदेश को परमेश्वर ने जब मेरे को दिया तो परमेश्वर की एक इच्छा थी हमारी कलीसिया के लिए कि मैं और आप परमेश्वर की बात को सुन सकें, बात को मान सकें। कई वर्ष हो गए, अक्सर मेरे से कुछ ना कुछ लोग ऐसे टकराते हैं जो मुझसे बोलते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, या परमेश्वर किस प्रकार बात करता है ये हमको नहीं समझ में आता। और मैं अक्सर उनको बताता हूं कि परमेश्वर आके एक आवाज आपको दे के वैसे सीधे बात नहीं करेगा। परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा बात करेगा। लेकिन कई बार परमेश्वर से बात करने में हमारे जीवन में एक रुकावट रहती है। हम भले ही कलीसिया आए, मीटिंग्स में आए, प्रभु भोज में से भाग लें, लेकिन कुछ है जो हम पूरा नहीं कर पाते, और इस कारण से परमेश्वर की वो आवाज, परमेश्वर की वो बात को हम अपने जीवन में नहीं समझ पाते। लेकिन इसके विपरीत परमेश्वर की इच्छा क्या होती है? परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपसे बात करे। ये परमेश्वर के लिए एक आनंद का विषय है कि परमेश्वर अपने लोगों से बात करे, उसके लोग उससे बात करें। लेकिन अक्सर उसके लोग जो हैं, विश्वासी लोग जो हैं, वो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि क्या बात करे, परमेश्वर कैसे बात करे। यहां पर हम एक आयत को देखा हमने, पहला कुरिन्थी 2:12 में, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से। कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस प्रेरित जो है इस बात को लिख रहा है कि तुम इस बात को जान लो और समझ लो कि हमने कौन सा आत्मा पाया है। एक आत्मा हम सबके शरीर में, हमारी आत्मा, और उस आत्मा को परमेश्वर से कनेक्ट करने के लिए या गाइड करने के लिए मुझको और आपको एक पवित्र आत्मा दिया गया है। एक पवित्र आत्मा दिया गया है जो कनेक्ट करता है। आप बाजार से मोबाइल फोन खरीद के लाते हैं, मोबाइल फोन ऑन करते हैं, उसमें कई चीजें चलने लगती हैं, लेकिन आपको किसी से बात करना है तो आप अपना सिम कार्ड खरीद के उसके अंदर डालते हैं। उस सिम कार्ड का काम बहुत छोटा सा रहता है। क्या रहता है सिम कार्ड का काम? हाँ, वो एक कनेक्टिविटी को बनाता है। और वो कनेक्टिविटी कहां से कहां तक बनाता है? वो आपके मोबाइल से जो आपके घर के आसपास टावर होएगा उस तक एक कनेक्टिविटी को बना देता है। मोबाइल में सब कुछ होके भी अगर सिम ना हो या आप पे इंटरनेट कनेक्शन ना हो तो आप किसी से बात नहीं कर सकते, चाहे कितना भी महंगा मोबाइल आप खरीदें। ये सिम कार्ड या इंटरनेट जो है एक कनेक्टिविटी को बनाता है जिसके द्वारा आप कनेक्ट होते हैं। इसी प्रकार जो है परमेश्वर जो है मुझको और आपको एक आत्मा दी है। हम सब के अंदर एक आत्मा है जिसके द्वारा हमारा शरीर चलता फिरता, हम हंसते बोलते बात करते हैं। लेकिन जब हम उद्धार पाके परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पाते हैं तो वो पवित्र आत्मा एक कनेक्टिविटी बना देता है। किससे? हमारे रचने वाले से हमारे बीच में एक कनेक्टिविटी बन जाती है। और उसका मकसद ये होता है कि जिसने हमको बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है,
वो परमेश्वर हमसे सीधे बात कर सके, वो परमेश्वर हमसे सीधे बात कर सके। इसलिए परमेश्वर ने तो वो पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन अब तक यदि आप उस पवित्र आत्मा से परमेश्वर को नहीं समझ पाए हैं, तो इसका मतलब है कोई ना कोई कमी या घटी हमारे जीवन में है, या जैसा उसका सिलेबस है या जैसा उसका डाटा है उस हिसाब से हम उसको समझ नहीं पा रहे। और उसी बात को यहां पर हमने पढ़ा कि परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से। दूसरे शब्दों में मैं इसको बोलूं तो हमने वो आत्मा पाया है, हमने वो चीज पाई है जिससे हम परमेश्वर से कनेक्ट हो सके। और उसके आगे लिखा है कि हम उन बातों को जाने जो किसने दी है, परमेश्वर ने हमें दी है। यानी कि परमेश्वर ने हर विश्वासी को, हर एक व्यक्ति को कुछ बात दी है, और वो बात निरंतर देता रहता है, वो गाइड करता रहता है, वो बताता रहता है। वो बोलता है कि ये क्यों दी गई है पवित्र आत्मा, कि हम इस बात को जाने कि परमेश्वर ने जो बात हमको दी हुई है उस बात को हम अच्छे से जान लें, ताकि हमारे जीवन में भटकाव ना हो। उद्धार के बाद हमको परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा मिलता है, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमको बपतिस्मा मिलता है, ताकि वो हमें परमेश्वर की बात सिखाए और हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिता सकें, और परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसको हम पहचान सकें कि किन बातों को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, उन बातों को हम जान के पूरा कर सके। उद्धार में आने के बाद ज्यादातर विश्वासी जो है क्यों आवाज नहीं सुन पाते या समझ नहीं पाते, क्योंकि वो अपनी धार्मिकता में जीते हैं। उद्धार पाने के बाद जितना बाइबल हम समझते हैं, जितनी प्रार्थना करते हैं, हम सोचते हैं कि हम को परमेश्वर का वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर जो है हमसे बात करेगा। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन वचन को पढ़ के प्रार्थना करके चले जाना और दूसरे दिन आके फिर परमेश्वर के वचन को पढ़ के प्रार्थना करना, आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। वचन पढ़ के प्रार्थना करके जो बातें परमेश्वर आपको बोल रहा है, जो बातें परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर डाल रहा है, उनको समझ के जब आप पूरा करना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले अपने परमेश्वर को जानेंगे, और परमेश्वर को जानने के बाद आप वो बातों को जानेंगे जिन बातों को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। क्योंकि जिस प्रकार हमने यहाँ पढ़ा कि परमेश्वर जिन वचनों को यहाँ पर कहता है कि जो परमेश्वर की ओर से है उन बातों को जाने। जो परमेश्वर की ओर से किसके लिए, इसके लिए उसके लिए नहीं, मेरे लिए क्या है, जो परमेश्वर की ओर से मेरे लिए है उन बातों को हम जाने, क्योंकि आत्मा ही है जिसके द्वारा हम शरीर को अलग करके परमेश्वर से जी सकते हैं। एक आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, उस आत्मा को अलग करने की बात नहीं है। पवित्र आत्मा जो है, जब उस पवित्र आत्मा को हम लेते हैं, वो हम में जब काम करती है, तब वो पवित्र आत्मा हमारी शारीरिकता को अलग करती है। वो पवित्र आत्मा हमारे शरीर को जीतने नहीं देती है, और जब वो पवित्र आत्मा हमारी शारीरिकता को अलग करती है, तब हम आत्मिक बातों को सीखते और समझते हैं और उस पर चलने का ज्ञान होता है। हो सकता है आप आत्मिक बातों को सीख ले और समझ ले, लेकिन चलने में फेल हो जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको उसमें चलने का हियाव नहीं होता। चलने की कोशिश करते तो गिर जाते, फेल हो जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमारी कलीसिया को इस बात को बताने जा रहा है कि कैसे परमेश्वर के वचन को, जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, परमेश्वर की बात को लेना है, उसमें जीना है, और जीने के साथ साथ उसको पूरा भी करना है। जब तक हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा में बन के नहीं चलेंगे, तब तक हम शारीरिकता को नहीं छोड़ पाएंगे।
एक सुपरिचित वचन है गलातियों उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, उसको पढ़ के देखें। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, परंतु मैं कहता हूं, यहाँ पे भी पौलुस प्रेरित कह रहा है कि यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे, कौन सी आत्मा? वो आत्मा जो परमेश्वर से हमने पाया, जो अभी पहला कुरिन्थियों के 2 अध्याय में हमने पढ़ा कि परंतु हमने संसार की नहीं परंतु वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से। उस आत्मा के लिए पौलुस प्रेरित क्या लिखता है कि यदि तुम उस आत्मा के चलोगे तो उस शारीरिकता से कट जाओगे, उस शारीरिकता से अलग रहोगे। इसलिए उस आत्मा को पकड़ना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले चीज हम इस बात को जान लें कि मैं और आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, और पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को क्या करना है कि हम परमेश्वर की बात को सुन सकें। ये ना सोचे कि पवित्र आत्मा पा लिया है तो हम जैसे भी चल रहे हैं हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर की बात को सुनेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ चीज को रखा हुआ है और उस चीज को आज हम सीखने चाह रहे हैं, और कोशिश करें कि इस नए साल से इस वचन को आप ऐसा लेके चलें कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखें। परमेश्वर की बात जो आपके लिए है वो आपको किसी से पूछना ना पड़े, लेकिन आप परमेश्वर के गाइडेंस में चल सकें। 3 बातों को पूरा करके हम परमेश्वर की बातों को जान सकते हैं। इस परमेश्वर की बात को जानने के लिए पवित्र आत्मा पाए हुए लोग जो है 3 बातों को आज हम देखने जा रहे हैं, और ये 3 बात जो है वो हमको परमेश्वर ने क्या हमारे लिए रखा है उस बात को समझ सकते हैं। पहली बात जो है, परमेश्वर की बात जानने के लिए सबसे पहले एक विश्वासी के अंदर नम्रता और दीनता होना चाहिए। परमेश्वर की बात जानने के लिए, परमेश्वर की बात सुनने के लिए सबसे पहले मुझको और आपको जो है वो नम्र और दीन होना है। कई बार हमारी नम्रता दीनता ना होने के कारण से हम परमेश्वर की बात को नहीं समझ पाते, या हम अपने मन में सोचते हैं हमने इतनी बार बाइबल पढ़ ली, हमको सारे वचन मालूम है। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले मैं और आप अपने आप को बहुत नम्र और दीन करें, क्योंकि ये नम्र और दीन होना जो है, जब तक ये नम्र और दीन होना नहीं होता है परमेश्वर बैठा रहता। जब तक आपके जीवन में नम्रता दीनता नहीं आती, परमेश्वर ठहरा रहता है, तब तक परमेश्वर बात नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर को यह भाता है कि उसके बचाए हुए लोग, उसके छुड़ाए हुए लोग सबसे पहले परमेश्वर के सम्मुख जाके नम्र और दीनता में नम्र और दीनता में अपने जीवन को बिताएं। हम जब मूसा के विषय में पढ़ते हैं पुराने नियम में, तो मूसा के जीवन में परमेश्वर के इसी कैलकुलेशन को देखते हैं, परमेश्वर के इसी फॉर्मूले को देखते हैं। हम निकालेंगे निर्गमन उसका 3रा अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 3, निर्गमन उसका 3रा अध्याय और उसकी 1, 2 आयत और 6वीं आयत। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और मैं उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। पद 6। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। यहां पर 3रे अध्याय में परमेश्वर मूसा से बात करता है, और ध्यान से सुने, परमेश्वर मूसा से बात करता है। और परमेश्वर मूसा से कब बात कर रहा है? जब मूसा के जीवन में
मिद्यान आए हुए 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 40 वर्ष की उम्र का जब मूसा हुआ था तब वो मिद्यान की ओर निकला था, और अब जब वो परमेश्वर के इस पर्वत पे आया है तब मिद्यान में भेड़ बकरी चराते हुए उसको 40 वर्ष पूरे हो गए। परमेश्वर ने अपने पर्पस से मूसा को मिस्र से निकाल के मिद्यान की ओर चलवा दिया था। मूसा जो था एक राजकुमार की हैसियत से मिस्र में था, एक राजा के बेटे की हैसियत से मिस्र में था। सब प्रकार की शिक्षाएं, सब प्रकार का राजसी ठाट बाट मूसा के पास था। लेकिन जिससे पहले परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, उससे पहले परमेश्वर उसको निकाल के 40 वर्ष तक मिद्यान में ले आया, और एक राजकुमार जो है वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सोच के देखें, पहले दिन मूसा को कैसा फील हुआ होगा जब उसने भेड़ बकरियों को लेके चला होगा। कितना ऑड लगा होगा मूसा को कि कहां वो राजगद्दी पे बैठता है, कहां वो रथों की सवारी करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में रथ होते हैं। जब वो खाने की मेज पे बैठता है तो कई सारी डिशेस उसके लिए रहती होंगी। लेकिन आज मूसा क्या कर रहा है, एक लकड़ी को लेके बहुत सारी भेड़ों को लेके उनके पीछे पीछे चल रहा है, उनको चरा रहा है, उनके आगे आगे चल रहा है, उनको चरा रहा है। कैसा उसको फील हुआ होगा। और ये एक दिन का काम नहीं था। कई बार मूसा को लगा होगा यार मैं वहीं वापस चला जाता हूं, ये जिंदगी तो मुझसे नहीं हो पाएगी, पैदल पैदल इतना चलना, खाने पीने को गिनी चुनी चीजें। लेकिन 40 वर्ष तक मूसा उसी कंडीशन में रहा, और ये 40 वर्ष तक मूसा जब उसी कंडीशन में रहा, इस 40 वर्ष में मूसा के अंदर से जितना मिस्र था वो निकल चुका था। अब मूसा इन 40 सालों में बहुत नम्र और दीन बन चुका था। अब मूसा वो राजकुमार नहीं रह गया था। इन 40 सालों में मूसा बहुत नम्र और दीन हो चुका था। इन 40 सालों में मूसा के अंदर से सारा मिस्र निकल चुका था। जब ऐसा हो गया तब लिखा हुआ है कि 6वीं आयत में हमने पढ़ा, फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। ये बात परमेश्वर मूसा को 40 साल पहले क्यों नहीं बोला? ये बात परमेश्वर मूसा को 40 साल बाद इसलिए बोला क्योंकि अब मूसा जो है वो नम्र और दीन हो चुका है। यानी कि परमेश्वर की आवाज यदि मैं और आप सुनना चाहते हैं, बेशक हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए सबसे पहले मुझको और आपको उसके सम्मुख नम्र और दीन होना बहुत जरूरी है। जितना हम नम्र और दीन जल्दी होंगे, उतनी जल्दी परमेश्वर हमसे बात करेगा अपने सारी चीजों में, चाहे वो आपकी शारीरिकता हो, चाहे वो आपकी मानसिकता हो, चाहे वो आपकी पैसे की अवस्था हो। हर चीज में अपने आप को नम्र और दीन करना बहुत जरूरी है। एक वचन को पढ़ लें, याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10। याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर ने एक शर्त को रखा है, परमेश्वर के सामने कैसे बन जाओ? दीन बन जाओ। परमेश्वर के सामने दीन जब बनोगे ना तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बना देगा, तुमको सिर बना देगा। हम सबकी दिक्कत यही है कि हम कई बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना में तो दीन हो जाते हैं, लेकिन जब लोगों से मिलते हैं तो हमारे अंदर नम्रता दीनता नहीं रहती। लोगों से मिलने में हमारे अंदर नम्रता दीनता नहीं रहती और हम सोचते हैं परमेश्वर के सामने तो दीन बनता है। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपकी हर बात को देखता है, हर बात को जानता है। भजन 11 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आंखें जो हैं वो विश्वासी को परखती हैं, देखती हैं, एग्जामिन करती हैं। मैं और आप ऐसा नहीं कि परमेश्वर के सामने कुछ हो
अच्छी गवाही दें कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया है, और जब हम परमेश्वर के लोगों से मिले तब हमारे अंदर नम्रता दीनता ना। परमेश्वर इस बात को बताता है और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब हम दीन होते हैं तब वो मुझको और आपको शिरोमणि बना देता है। यानी कि पहली चांस, पहली बात जो परमेश्वर के बात को सुनना यदि आप चाहते हैं इस वर्ष में अपने जीवन में, तो सबसे पहले आप अपने आप को नम्र और दीन बना लें। बहुत नम्र और दीन, परमेश्वर के सामने भी और लोगों के भी सामने। दूसरी बात को हम देखेंगे, दूसरी बात जो आती है वो ये है कि परमेश्वर की बात जानने के लिए परमेश्वर से बात करना जरूरी। परमेश्वर की बात सुनने या जानने के लिए परमेश्वर से हर रोज मेरा और आपका एक रिलेशनशिप बनना जरूरी है। हर रोज परमेश्वर से मेरी और आपकी बातचीत होना जरूरी है। उदाहरण के लिए अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं, अब्राहम हर दिन परमेश्वर से बात किया करता था। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, लेकिन अब्राहम जो था हर दिन परमेश्वर से बात किया करता था। उसका एक वेदी बनाने का जीवन था। हम इसके विषय में पहले पढ़ चुके हैं, इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब्राहम का एक वेदी बनाने का जीवन था। उस खास 2 आयतों को मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 7 एंड 8। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत को पढ़ें। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ऐ है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। यहाँ पर 2 जगह पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया था ना, तब परमेश्वर ने अब्राहम को यह नहीं कहा था तू रोज मुझसे बात करना या मेरे लिए वेदी बनाना। ये अब्राहम के अंदर परमेश्वर के लिए एक जिज्ञासा थी। ये अब्राहम के अंदर परमेश्वर के लिए एक प्रेम था, जिसके कारण कहीं भी उसकी जगह चेंज हो जाए, अब्राहम जो था एक वेदी बनाता था। वेदी बना के कुछ पशु को बलिदान करता था, परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। और ये तो 2 ही जगह मैंने पढ़ाया। आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कई जगह पर अब्राहम जो है वेदी बना के बैठता है और परमेश्वर से बात किया करता था, और परमेश्वर जो था वो उससे बात किया करता था। और परमेश्वर उससे कैसे बात करता था? परमेश्वर दर्शनों के दौरान अब्राहम से बात किया करता था और उसको परमेश्वर क्या करने वाला है ये बताया करता था, जिससे परमेश्वर की बात जो थी वो अब्राहम जानता था। परमेश्वर कुछ करने से पहले अब्राहम को बुला के बता देता था, देख मैं ये करने जा रहा हूं, देख मैं सदोम और उमरों को नष्ट करने जा रहा हूं, देख तेरे आगे वाली जनरेशन जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, तेरे आने वाली आगे की जनरेशन जो है वो 400 वर्ष तक मिस्र की गुलामी में रहेगी। बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर ने अब्राहम को बता दी थी। क्यों बता दी थी? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर से बात करता था, इसलिए परमेश्वर अब्राहम से बात करता था। ये परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं जो जबरदस्ती किसी को पकड़ के खींच के लाए। ये परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं कि किसी के साथ जबरदस्ती करे। ये परमेश्वर वो परमेश्वर है, यदि आप उसके सम्मुख नम्र और दीन होंगे, यदि आप उसको आवाज देंगे तो वो आपको आवाज देगा, यदि आप उसकी सुनेंगे तो वो आपकी भी सुनेगा। परमेश्वर से अब्राहम ने बात की, उसने परमेश्वर से बात करना नहीं छोड़ा, और एक समय आया कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात करना शुरू कर दी। और अब्राहम को क्या पता पड़ने लगा?
परमेश्वर की बातें पता पड़ने लगी, जो परमेश्वर आगे, जिसको परमेश्वर ने किया ही नहीं है, जिनको परमेश्वर आगे करने वाला है, वो बातें अब्राहम को परमेश्वर बताने लगा। हमने पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में क्या पढ़ा? हमने वो आत्मा नहीं जो संसार का है, हमने वो आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से हमको दिया गया है, ताकि हम उन बातों को पता कर सकें या वो बातों को जान सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी। अब्राहम क्या कर रहा है? अब्राहम उन बातों को जान रहा है जिन बातों को परमेश्वर ने अब्राहम के लिए रखी, और इसके साथ साथ अब्राहम उस बात को भी जान रहा है जो बात परमेश्वर ने संसार के लिए रखी। परमेश्वर अब्राहम को अब्राहम के जीवन में क्या हो रहा है यह भी बता रहा है, और संसार में परमेश्वर क्या करने वाला है यह बात भी परमेश्वर अब्राहम को बता रहा है। प्रियो, दूसरा चरण है परमेश्वर की से बात करना। हर रोज मेरा और आपका बाइबल पढ़ के प्रार्थना करना, परमेश्वर से बात करना। आप इसको करके देख लें, फिर आप देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर बात करता है। लेकिन क्रम को याद रखिएगा। पहला क्रम है अपने आप को नम्र और दीन करना, बहुत नम्र और दीन करना, परमेश्वर के सामने भी और परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर की कलीसिया के सामने अपने आप को नम्र और दीन करना। दूसरा, परमेश्वर से बात करना, और परमेश्वर ने जिस प्रकार मूसा को बताया, परमेश्वर आपको भी बताएगा। तीसरी बात पे हम जल्दी से आएंगे, और तीसरी बात है जो परमेश्वर हमको बताता है उस बात को पूरा करना। यदि आप एक साइकिल चलाना चाहते हैं, मतलब कि आपकी ये लाइफ साइकिल जो परमेश्वर के संबंध के बीच में है वो डेली चले, तो इसका एक रूटीन है। सबसे पहले अपने आप को नम्र और दीन करना, उसके बाद परमेश्वर से बात करना, और तीसरी बात जो है, जब परमेश्वर आपसे बात करने लगे, परमेश्वर आपके मन में कुछ डालने लगे, उसको क्या करना? छोड़ के चले जाना है, उसको पूरा करना। ऐसा नहीं कि आधी बात, कभी भी ताली जो है एक हाथ से कभी नहीं बजती। जो परमेश्वर, आप परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हुए हैं, आप परमेश्वर से बात किए हैं, अब जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है उसको पूरा जब करेंगे, तब दोबारा से आपको मौका मिलेगा कि वो परमेश्वर आपसे बात करे, आपके बारे में बताए, दूसरों के बारे में बताए, और आप परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़े। तो तीसरी बात जो है कि जो परमेश्वर हमको बताता है उसे पूरा करना। जो कुछ परमेश्वर हमारे मनों में पवित्र आत्मा के द्वारा डालता है। अब आप कहेंगे कि परमेश्वर कैसे बताता है? उसी बात को मैं बता रहा हूं कि जो भी हमको वचन से मिलता है, जब हम इस रीति से बैठे हुए वचन सुन रहे हैं, इस वचन में कोई ना कोई बात यदि आपको चुभ जाती है, याद रखें ये बोलने वाला आपको चुभो नहीं रहा है। आप सब हफ्ते भर मुझसे अलग रहते हैं, मैं आपको ना आपको देखता हूं ना मैं आपसे मिलता हूं। आपके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है इस बात को मैं नहीं जानता हूं, और इसलिए जब मैं कोई वचन देता हूं तो मुझे नहीं मालूम कि किसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन अगर यहां से कोई तीर निकल के आपको चुभ जाता है तो याद रखें वो काम मैं या यहां पे खड़ा होकर बोलने वाला नहीं कर रहा है। वो कौन कर रहा है आपके जीवन में? परमेश्वर कर रहा है, पवित्र आत्मा कर रहा है। पवित्र आत्मा उस वचन को आपके लिए लेके आया है। हो सकता है वो वचन आपको पसंद ना आए, कोई बात नहीं, आप लेकिन घर जाके प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर ये बात क्या मेरे लिए कही गई थी? अगर मेरे लिए कही गई थी तो आप मुझे बताएं। अगर ये दोष मेरे अंदर है तो मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, आप मेरी सहायता करें। हो सकता है आपको कुछ इंकरेजमेंट का वर्ड मिले, वचन के दौरान आपको कुछ इंकरेजमेंट का वर्ड मिले। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कि आपको तीर ही चुभोता रहेगा, और पवित्र आत्मा आपको इंकरेजमेंट भी देगा, आपको खुशी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा जब आप देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में जो बात लिखी गई है ये तो मैं पूरा करता हूं। कितनी खुशी की बात है। तो ये
वचन के द्वारा सबसे पहले परमेश्वर जो है ये कलीसिया में मिलने वाले वचन के द्वारा बात करता है। दूसरा, परमेश्वर जो है जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में मुझको और आपको अगुवाई देता है और उसके द्वारा बात करता है। और तीसरा, परमेश्वर ऐसे ही जब हम स्तुति आराधना करते हैं या कुछ कहीं आना जाना करते हैं या हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, तब परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमसे बात करता है। जब हम दुखी होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का जो वचन है वो अपने आप हमारे अंदर आता। अभी हम सागर भाई से गवाही को सुन रहे थे, उन्होंने बोला कि मेरे को तुरंत वो वचन याद आया कि जब जो प्रभु से मांगते हो वो प्रभु तुम्हारे लिए देता है। कैसे आया वो? पवित्र आत्मा ने याद दिलाया कि इस वचन को क्लेम करो, और उन्होंने उस वचन को क्लेम किया, प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। तो परमेश्वर का वचन जो है प्रार्थना के द्वारा, अगुवाई के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। और जब ये बात करता है तो जो परमेश्वर ने बोला है ना, उसको करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और हम यहीं पर हट कर जाते हैं। यही सबसे बड़ा ब्रेक बन जाता है हमारे एक विश्वासी की लाइफ में कि परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, नम्र और दीन भी हो गए, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कुछ वचन को बता भी रहा है, लेकिन उस वचन को बस हमको नहीं करना है पूरा। क्यों? क्योंकि हमारा ये शारीरिक हट है। इसलिए हमने गलातियों में पढ़ा कि यदि तुम आत्मा के द्वारा चलाए चलोगे तो कोई भी शारीरिक बात को पूरा नहीं करोगे। हमारा शरीर नहीं चाहता कि हमारी आत्मा या प्रभु की आत्मा हम पर प्रभुता करे। और जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा हम सबको करना बहुत जरूरी है। हम नूह के विषय में पढ़ते हैं, जब एक प्रलय आने वाला था, परमेश्वर नूह से मुलाकात, पहले लिखा है नूह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत खराब मनुष्य था। यानी कि नूह जो था नम्र और दीन था, और नूह परमेश्वर से बात करने वाला था। उसके बाद परमेश्वर ने नूह से बात करना शुरू करी, और परमेश्वर ने नूह को बताया कि देख, आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी महाप्रलय आने वाली है, और तू अपने और अपने लोगों के लिए एक लकड़ी का जहाज बना ले। नूह अगर यहीं तक सीमित रहता, प्रभु मैंने आपसे बात करी, आपने मुझसे बात करी, आपका धन्यवाद हो, पर ये जहाज मुझसे नहीं बनेगा, ऐसा कहा क्या नूह ने? नहीं कहा। नूह ने जैसा परमेश्वर ने कहा उसको करना शुरू कर दिया, और अंत में हम देखते हैं कि सब मर जाते हैं, नूह और उसका परिवार उस जहाज में बच जाता है। एक आयत को मैं आप लोग के सामने पढ़ लिया जल्दी से। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 22। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यहाँ पे लिखा है किस आज्ञा के अनुसार? परमेश्वर ने नूह से कहा था तू एक जहाज बना लकड़ी का। जो परमेश्वर ने जैसा मैकेनिज्म उसमें बोला था, जैसा उसका लेआउट बताया था, यहाँ खिड़की, यहाँ दरवाजा, यहाँ पे ऐसी मंजिल, यहाँ पे ये, एज इट इज नूह ने उस बात को पूरा किया। और ये पूरा करने वाली बात जो है, नूह के जहाज को ऊपर उठा ले गई। जब बाढ़ आई, उस बाढ़ के पानी में लोग मर रहे हैं, लेकिन वही बाढ़ का पानी जो है नूह के जहाज को कहां ले जा रहा है? ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि नूह ने ठीक वैसा करा जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था। मुझको और आपको अपने जीवन में ठीक वैसा करना है जैसा परमेश्वर ने कहा था। तब हमने पढ़ा कि यदि तुम उसके सामने दीन बनोगे तो वो तुम्हें क्या बना देगा? शिरोमणि बना देगा, सिर बना देगा, ऊंचाइयों पे ले जाएगा। नूह का जहाज जो था वो ऊंचाइयों पे पहुंच गया। नूह ने 3 काम किए, और अब्राहम ने 3 काम किए, मूसा ने 3 काम किए। क्या काम किया? सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन किए। उसके बाद परमेश्वर से बात करी, और परमेश्वर ने जब उनसे बात करी तो जो परमेश्वर ने कहा था वो अब्राहम ने पूरा करा, वो मूसा ने पूरा किया, वो नूह ने पूरा किया। प्रियो, ये 3 बात से हम परमेश्वर की बात सीख सकते हैं, और यही बात जो है मुझको और आपको आगे की ओर बढ़ाती है। यही बात मुझको और आपको आगे की ओर ले जाती। जब हम इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं
तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे बात करता है और मुझको आपको सचेत करता है, बताता है कहां जाना है, कहां नहीं जाना, कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना। एक वचन को और पढ़ने, यशायाह नबी की किताब उसका 30वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 30 वर्स 21। यशायाह नबी की किताब उसका 30वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब कभी तुम दाहिने बाईं मुड़ने लगो, कौन लोग? जिनको पवित्र आत्मा मिला है, जो नम्र और दीन हुए हैं, जो परमेश्वर से बात कर रहे हैं, जिनसे परमेश्वर बात कर रहा है, वो लोग क्या है? अब परमेश्वर की बात को सुनना सीख गए। इसलिए लिखा है जब कभी तुम इधर उधर मुड़ोगे तो पीछे से आवाज आएगी। किसकी आवाज है ये पवित्र आत्मा की आवाज है। आपके हृदय के अंदर आएगी, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर आवाज आएगी, मेरे बेटा मेरी बेटी, ये जो तू काम कर रहा है इसको मत कर, या ये जो तू काम कर रहा है इसको कर, अपने जीवन को इस प्रकार चला। परमेश्वर का ये वचन पढ़। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उठाता और बिठाता है कि उठ के बैठ, प्रार्थना कर। प्रार्थना जब करेंगे तो आपको प्रार्थना में बताएगा, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, इस व्यक्ति के इस जरूरत के लिए प्रार्थना कर, इस दिन उपवास रख, इतने दिन का तुझे उपवास रखना है। ये सब पवित्र आत्मा आपको बताएगा। यदि ये एक्सपीरियंस आपके जीवन में नहीं है तो याद रखें, आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन कोई दुख की बात नहीं है। इस नए साल परमेश्वर ये वचन कलीसिया को इसलिए ही दे रहा है कि आप इस वर्ष ऐसे ना रहें जैसे पिछले वर्ष या पिछले वर्षों में रहे। इस वर्ष जो है आप प्रभु की आवाज सुनना सीख जाए। सिर्फ 3 काम आपको करना है। आपको परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन होना है, हर रोज परमेश्वर से बात करना है, और परमेश्वर जो बात आपसे करना शुरू करे उसको पूरा भी करना है। फिर आप देखेंगे ये आवाज आप उठते बैठते रात दिन अपने जीवन में सुनेंगे कि मेरे बेटे मेरी बेटी इस मार्ग पे तुझे चलना, मेरे बेटे मेरी बेटी तुझे इस काम को करना है। ऐसा करके देखें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है इस नए साल में कलीसिया जो है इस पे आगे बढ़े। इस नए साल में हमारी कलीसिया का स्तर जो है वो थोड़ा और बढ़ जाए, हम एक सीढ़ी और ऊंचा चले जाए। हर साल के समान हर रोज की आराधना, प्रार्थना, गीत, बाइबल पढ़ना ये नहीं, लेकिन परमेश्वर आज मुझको और आपको, हर इंडिविजुअल को उठा के खड़ा करना चाहता है और शिरोमणि बनाना चाहता है। क्या आप शिरोमणि बनना चाहते हैं? क्या आप ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहते हैं? तो याद रखें, नम्र और दीन हो जाएं, उससे बातें करें, वो आपसे बातें करेगा और उन बातों को पूरा करें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हमें से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु, ये हम आपके वचनों से सीख सके। धन्यवाद देते प्रभु कि इस नए वर्ष में आप कलीसिया को नई बात को सिखा रहे। प्रभु, पिछले दिनों में हमने सुना था कि देखो मैं एक नया काम कर रहा हूँ, एक नई बात को लाने वाला हूँ। हम धन्यवाद देते हैं कलीसिया के लिए प्रभु जी, आप इस नए काम को करवाना चाहते हैं कि प्रभु जी कलीसिया आपकी बात को सुनना सीख जाए, कलीसिया अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ जाए। जो बातें आपने रखी हैं हमारे लिए, दूसरों के लिए, उस बात को हम सुन सके। परमेश्वर पिता, यहाँ जितने उपस्थित हैं, जितने यहाँ पर बैठे हैं, हम एक एक के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस वर्ष आप बुद्धि से भरा हुआ मन सभी को प्रदान करें। इस वर्ष हर व्यक्ति जिसने आज ये वचन सुना है, अपने आप को आपके सम्मुख नम्र और दीन करना सीख जाए। इतना नम्र और दीन प्रभु कि आप प्रसन्न हो जाएं उस व्यक्ति से, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना। हम प्रार्थना करते हैं इस वर्ष आज से हर व्यक्ति आपसे प्रार्थना करना शुरू कर दे प्रभु, आपसे बात करना शुरू कर दे। जो वेदी कई वर्षों से, कई दिनों से बंद पड़ी है, जिनकी वेदी अल्टरनेट डेज जलती है, जिनकी वेदी हफ्ते में एक बार जलती है, जिनकी वेदी महीने में एक बार जलती है, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज से उनकी वेदी प्रभु जी
कई गुना अधिक धधकती हुई हर रोज जलने वाली हो जाए प्रभु जी, ताकि वो प्रभु जी आपसे बात करना सीख जाए। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। हम एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं, इस वर्ष आप दया दिखाएं, आप तरस खाएं प्रभु जी, और हर व्यक्ति से आप बात करना शुरू कर दें। हर व्यक्ति के जीवन में आपका वचन पूरा हो जाए प्रभु जी, ऐसी हम विनती प्रार्थना करते हैं। इस समय प्रभु जी जितनों ने ये वचन सुना है, ये वचन हर एक व्यक्ति के अंदर देहधारी हो, और ये कलीसिया जो है अब पुरानी जैसी ना हो प्रभु जी, लेकिन यीशु मसीह के नाम से ये कलीसिया बदल जाए। वो नई बात जो आपने रखी है इस कलीसिया में आ जाए प्रभु जी, और इस नए वर्ष में वो नई बात हम हर एक के जीवन में देखने पाए, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। प्रभु आपके वचन के अनुसार ये वचन कलीसिया में परोसा गया है। आपका पवित्र आत्मा प्रभु कलीसिया में काम करे, एक एक व्यक्ति के यहाँ जो बैठे उनके जीवन में काम करे प्रभु, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। सारी आदर महिमा प्रशंसा बड़ाई हम आपको चढ़ाते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।